कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर जब संसार शांत हो जाता है, तब एक दिव्य मौन फैल जाता है। उसी मौन के बीच ध्यान में लीन बैठे हैं भगवान शिव। न आदि न अंत, केवल चेतना का अनंत स्वरूप। उनके जटाजूट से बहती गंगा संसार को जीवन देती है और उनके मस्तक का चंद्रमा समय के प्रवाह को थामे हुए है। शिव न केवल देवता हैं, वे उस सत्य का रूप है जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी था और अंत के बाद भी रहेगा। कहते हैं जब कुछ भी नहीं था, न आकाश न पृथ्वी न प्रकाश, तब केवल शिव थे। उस शून्य में उन्होंने अपनी इच्छा से सृष्टि की रचना का बीज बोया। विष्णु ने पालन का भार संभाला और ब्रह्मा को सृजन का कार्य मिला, परंतु इन सब का आधार वही निराकार शिव थे। शिव बिना किसी अहंकार के सबको शक्ति देते रहे, स्वयं पर्दे के पीछे रहकर। एक समय देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ। अमृत की चाह में जब मंथन अपने चरम पर पहुंचा, तब समुद्र से निकला भयंकर विष हलाहल। वो इतना प्रचंड था कि तीनों लोग जलने लगे। देवता और असुर सभी भयभीत होकर शिव के पास पहुंचे। शिव ने बिना एक क्षण सोचे उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष उनके कंठ में रुक गया और उनका गला नीला पड़ गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। शिव ने स्वयं कष्ट सह लिया, पर संसार को बचा लिया। शिव का जीवन केवल त्याग ही नहीं, करुणा का भी प्रतीक है। वे भस्म धारण करते हैं ताकि याद रहे कि ये शरीर नश्वर है। वे बागंबर पहनते हैं ताकि अहंकार का त्याग सिखा सकें। उनके साथ रहने वाले भूत प्रेत ये संदेश देते हैं कि शिव किसी को तुच्छ नहीं समझते। जो भी उनके शरण में आता है, शिव उसे अपनाते हैं। माता पार्वती ने कठोर तपस्या कर शिव को पति रूप में प्राप्त किया। ये कथा केवल विवाह की नहीं, बल्कि समर्पण और धैर्य की है। पार्वती ने सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम बाहरी रूप नहीं, आत्मा को पहचानता है। शिव और शक्ति के मिलन से ही सृष्टि संतुलित रहती है। शक्ति बिना शिव के अधूरी है और शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय। उनके परिवार में गणेश और कार्तिकेय हैं और वाहन के रूप में नंदी। नंदी केवल बैल नहीं, बल्कि धर्म, सेवा और भक्ति का प्रतीक है। वो सदैव शिव के द्वार पर बैठा रहता है, ये सिखाने के लिए कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सेवा और धैर्य से होकर जाता है। गणेश बुद्धि और विवेक के देव हैं और कार्तिकेय वीरता व अनुशासन के। शिव तांडव करते हैं तो सृष्टि कांप उठती है, पर उसी तांडव में सृजन का बीज छुपा होता है। तांडव विनाश नहीं, परिवर्तन है। जब संसार में अधर्म बढ़ जाता है, तब शिव का रुद्र रूप प्रकट होता है, परंतु जब कोई भक्त सच्चे मन से ओम नमः शिवाय पुकारता है, तब वही रुद्र करुणामय भोलेनाथ बन जाते हैं। रावण जैसा महाबली और विद्वान भी शिव का परम भक्त था। जब उसने कैलाश उठाने का प्रयास किया, तब शिव ने केवल अपने अंगूठे से उसे रोक दिया, परंतु रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान भी दिया। शिव ये सिखाते हैं कि शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण भक्ति और विनम्रता है। शिव किसी एक मंदिर, एक रूप या एक विधि में बंधे नहीं हैं। कोई उन्हें लिंग रूप में पूजता है, कोई ध्यान में, कोई नृत्य में, कोई संगीत में। वे वनवासी साधु के भी देव हैं और राजमहल के भी। उनके लिए न अमीर गरीब का भेद है, न ऊंच नीच का। कहते हैं कलयुग में शिव सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। सच्चे मन से चढ़ाया गया जल, बेलपत्र और एक आंसू भी उन्हें प्रिय है। वे दिखावे से नहीं, भावना से प्रसन्न होते हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। भोलापन नहीं, बल्कि अपार करुणा। आज भी जब कोई दुखी मनुष्य टूट जाता है, तब अनजाने में उसके मुख से हे भोलेनाथ निकल जाता है। यही शिव की सबसे बड़ी महिमा है। वे भय में भी स्मरण किए जाते हैं और विश्वास में भी। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन कैसे रखा जाए। त्याग और भोग, मौन और नाद, स्थिरता और परिवर्तन। अंत में शिव यही कहते हैं कि स्वयं को पहचानो, बाहर मत खोजो, भीतर देखो। वही कैलाश है, वही ध्यान है, वही शिव है। जब अहंकार मिट जाता है, तब शिव प्रकट होते हैं, और जिस दिन मनुष्य ये समझ लेता है, उसी दिन वो स्वयं शिव के मार्ग पर चल पड़ता है।